तो आप प्लीज़ इस पे बताएं, क्योंकि आपने जितना सेलिब्रेटेड और बड़ा राइटली सो डॉक्टर साहब ने अभी आपके इब्तिदाई में आपके तारुफ में ही ये वाली बात डाली कि एक आपका एक बहुत प्राउड एक बैज ऑफ ऑनर है जो कि आप माशाल्लाह ज़िंदगी भर आप इसको पहनेंगे बड़े फ़ख्र के साथ। क्या हो गया है, अब हम क्या करें? देखिए बिल्कुल, क्रिकेट जो खेली हमने प्राइड के लिए खेली है। शुरू में बहुत ज़्यादा ये होता था कि यार पाकिस्तान का स्टार लगाना है और उसके लिए मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, ठीक है, दिन रात हासिल करना है, हासिल करना है। और उसके बाद ये नहीं होता था कि हमने स्टार लगा लिया, ठीक है, उसको फिर हमने कैरी ऑन किस तरह करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था। अब ये है कि फॉर्चुनेट है कि लड़कों के लिए कि अब ये करियर बन गया है। हमारे टाइम में करियर नहीं होता था, मतलब जिस तरह एजुकेशन को सेक्रीफाइस करना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। तो मैंने अपनी मतलब पढ़ाई उस तरह मैं नहीं कंप्लीट कर सका क्रिकेट की वजह से। अब तो मैं ये समझता हूँ यार क्रिकेट एक करियर है, उसके साथ आप एजुकेशन भी करो, लेकिन चीज़ें इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है ना, कंटेम्प्रेरी प्रिपरेशंस। अब दुनिया की जो क्रिकेट है बहुत आगे निकल गई है, ठीक है, एफर्ट आप करते हो, आपकी मसल मेमोरीज डेवलप होती हैं, ठीक है, फिर वो जाके फॉर्म बनती है, ठीक है, आप एफर्ट करते हो, आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है, वो फॉर्म बनती है। अब शॉर्टर फॉर्मेट की वजह से ना लड़के जो है ना वो ये T20 वगैरह डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो एफर्ट नहीं करना चाहते। अब कोई बॉलर है, अगर वो 10 ओवर्स करके उस 10 ओवर्स में जोर लगता है, एफर्ट लगती है, वो उसको पता है मैं 4 ओवर्स करने हैं, मैं साइड पे हो जाऊंगा। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा ना हमारा माइंड सेट हमारा इसको ग्रूम करने की ज़रूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे जो आजकल जो लोग हैं ना, जो जिनके हाथ में चीज़ें हैं, जो रन कर रहे हैं इस कंट्री को डिफरेंट जगहों पे, उनका काम है कि वो किस तरह अपने आप को पहले तो उनकी एजुकेशन की ज़रूरत है। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ आप नौजवानों की बात छोड़ें, जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, आप उनको एजुकेट करो। डिसीजन मेकर्स जो टॉप पे लोग हैं सबसे पहले वहाँ पे आए। देखिए अब हम देखते हैं यार, हम अपने इधर उधर वाकफियत नज़र दौड़ाते हैं, इंडिया हमसे आगे निकल रहा है, जी फलाना हमसे आगे निकल रहा है, हम लोग क्यों पीछे रह गए? इसकी वजह क्या है? वो कोर उसकी रीज़न क्या है कि हम लोगों का जो, मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारा जो माइंड सेट है इट्स इन ऑर्डर। पॉलिटिकली भी आप देखें या आप गवर्नेंस देखें, कुछ भी मुझे नहीं लगता कि चीज़ें सही चल रही हैं। तो इसके लिए सारे को एक सेम कॉन्सेंस की ज़रूरत है, एक टेबल पे बैठ के एक पेज पे आने की, फिर उसके बाद हम फ्यूचर की बात करें। पहले हम अपने हाल को तो ठीक कर लें। मतलब आप ये देखें ना, ठीक है, क्रिकेट तो फिर भी एक बाइंडिंग फोर्स है, कहीं ना कहीं हमें एक करती है। चले हम आजकल भी न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, सुबह 6 बजे उठ के ये तो देखते हैं कि टीम परफॉर्म करेगी, नई टीम आई है वैसे बाय द वे, अब दैट्स अनदर थिंग। अच्छा, उधर भी गलत लड़कों को भिजवा दिए, वो गलत है, तो जो नई वाले आए हैं वो भी आपको, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे, आपको बताएंगे डॉक्टर साहब। नहीं, गलत के अलावा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों के लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग होएगा कि हमारा जितना स्टॉक है ना वो इररिलेवेंट हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। यू आर जस्ट लाइक अ फिएट एंड यू आर ट्राइंग टू बीट द फरारीज, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे कल्चर ऑफ मीडियोक्रिटी है, उसको प्रिवेल करवाया जा रहा है, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड है, चाहे उसकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है। और दूसरा जो है इन रिलेटिव इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि अगर प्रोफेशनल्स आएंगे तो जो लोग बैकडोर एंट्रेंस हैं उनको मसाइल हो जाएंगे, तो वो रेजिस्ट करते हैं। पहले तो वो चेंज रेजिस्ट चल जाती थी क्योंकि इन जैसे लोग जो थे वो फ्लेबॉयंस में एक आधा प्लेयर जो है, क्योंकि बाकी टीम्स भी नेचुरल स्किल्स पे खेलती हैं। बिल्कुल। अब स्किल्स रह गई हैं मार्जिनल, अब आ गई है बायोमैकेनिक्स है, किनेसियोलॉजी है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ गई है। ये आप लोग अमेज होते हैं कि यार ग्लेन फिलिप्स ये ऐसे कैसे कैचेस पकड़ लेते हैं। कल टिम रॉबिन्सन ने भी पकड़ लिया। वो क्यों? क्योंकि वो बायोमैकेनिकली असेस्ड हैं, उनकी जो फिटनेस है, जो उनकी मेडिकल पैनल जो है वो इंटीग्रेटेड है, उसकी कोर स्ट्रॉन्ग है, डायनामिक बैलेंस है, बैक स्ट्रॉन्ग है, उनकी टेक्निक है और मेथड है। अब आप लोग जो हैं वो अब फिटनेस इश्यूज हैं बाय एंड लार्ज, नॉट ओनली फिटनेस, नाउ इट cricket is an industry, it's a professional, it's a story of vulgar commercialism, और आप लोग बहुत पीछे रह गए हैं। आप जब तक इन चीज़ों को टीयर उसमें नहीं लाएंगे, टीयर क्रिकेट में, एज क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जब तक आपके कोचेस को ही बायोमैकेनिक्स का नहीं पता, सो बड़े प्लेयर हो जाने का ये मतलब मैं कहना चाहूँगा, यहाँ हमारी एक कम्पेटिटिव क्रिकेट होती थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट। हाँ, करेक्ट, ठीक है, उसको इन्होंने ख़त्म किया। अब आप देखें यार, साइंस देखें इसके पीछे, ऑस्ट्रेलिया के तरह का हम मॉडल बनाते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 2.5 करोड़ थी, 2.5 करोड़ की, हमारी 25 करोड़ की आबादी है। वो सारी आबादी कोस्ट पे रहती है, तो उनकी 6 टीमें ठीक है। हमारी यार उन 3 सालों में आप यकीन करें कोई 600 प्लेयर्स आए हुए हैं,
600 ना हुए होंगे तो 300 तो ज़ाया हुए हैं जो खेल सकते थे, जिन्होंने अपने 10 साल दिए थे पीछे, उन 3 सालों की वजह से उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई।